एक नज़र फिर से डाल लेते हैं, बताते हैं कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये देखिए, मेयर की 17 सीटें हैं और पहले फेज में 10 सीटों के लिए ये वोटिंग जारी है। पार्षद की 1360 हैं और नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे वो 199 199 हैं। नगर पंचायत की ये 493 सीटें हैं। यूपी में 2024 में इन सीटों का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत असर करने वाला है। कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी नहीं है ये पता चल जाएगा। साथ ही पहला चरण 4 मई आज हो रहा है, दूसरा 11 तारीख को है और 13 मई को नतीजे सबके सामने होंगे। और 2017 के नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। कुल मेयर, उसमें से बीजेपी ने 14 जीते, समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। बीएसपी के 2 मेयर, कांग्रेस 0 पर रही, अदर्स भी 0 पर रहे। तो बीजेपी सबसे आगे थी, लेकिन 2023 में अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखती है या संख्या इसमें घटती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 37 जिले हैं जिसमें नगर निगम, नगर पार्षद, नगर पंचायत, इन सब के लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन नगर निगम की जो पहले चरण की 10 सीटें, इस पर सबकी नजर है और कुल मिलाकर सीटें हैं 16, जिसमें 14 बीजेपी जीत गई थी 2017 में। अब दिव्या बताएंगी कहां पर कौन कौन से जिले हैं जो महत्वपूर्ण हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। देखिए, पहला चरण में झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, ये तमाम सीट्स हैं जहां वोटिंग हो रही है। और सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और इन तमाम लोकेशंस पे हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी अपडेट ले रहे हैं। झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, ये है जो आज वोटिंग जहां पर हो रही है और 2 चरण में मतदान हो रहा है। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा। ठीक है, ये हॉट सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तो 10 नगर निगम की सीटें बहुत मायने रखती हैं। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। पीयूष आचार्य वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, पूरे उत्तर प्रदेश की नजर वाराणसी पर टिकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर इस बार फाइट कैसी है और जरा अपडेट भी दीजिए। बात हो जाए तो और अच्छा है अगर वोटर्स आपके आसपास हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस और सपा में। यहाँ पर जो वोट का रुझान है बहुत धीमा है। अभी 3 बजे तक 32.6 वोट ही पड़े थे और इसमें यहाँ पर सुबह 7 बजे पानी बरसने लगा, इसलिए मतदान कुछ दिन रुका रहा। उसके बाद 7:10 के बाद वोट पड़ना शुरू हुआ, लेकिन बहुत धीमा है। मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं है। जितने बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ सभा की, योगी आदित्यनाथ ने सभा की, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सभा की और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है। 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी हुई है और भाजपा पूरी तरह से कमर कस के मैदान में कूदी हुई है। लेकिन इसके बावजूद उसके प्रत्याशी अशोक तिवारी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। ये कांग्रेस के पुराने नेता रहे अनिल श्रीवास्तव और ओपी सिंह, तीनों का इसमें तीनों संघर्ष में है और इसमें भाजपा के प्रत्याशी जो है फंसे हुए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मतदाताओं का रुझान ज्यादा देखा गया, वहाँ वोटिंग ज्यादा हो रही है और जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो वोट के प्रति, मतदान के प्रति उदासीन से हैं। इसलिए 3 बजे तक मात्र 32.6 ही वोट पड़ पाए थे और उसके बाद अभी भी इक्का दुक्का धीमी गति से मतदान हो रहा है। मतदाताओं में उत्साह नहीं है, जबकि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है यहाँ पर। उसके बावजूद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण के बावजूद यहाँ पर मतदान के प्रति कोई उत्साह ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और ये मेयर की सीट जो है त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। 16,07,000 वोटरों वाला जो ये बनारस शहर है, उसके बावजूद यहाँ पर भी अभी भी आम मतदाता जो उदासीन है और वोट के प्रति मात्र 32.6% वोट ही पड़ पाया है यहाँ पर। पीयूष, बड़ी बात बता रहे हैं आप कि इतने दिग्गजों ने वहां पे चुनाव प्रचार किया, उसके बाद भी उदासीनता देखी जा रही है जनता में। और अगर पीयूष देखें तो वाराणसी में मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे यहाँ पर विकास तो यहाँ पर हुआ है, इससे विकास का मुद्दा है बड़ी मजबूती से भाजपा ने थाम के रखा हुआ है और कानून व्यवस्था, इन दोनों के मुद्दों को मजबूती से थाम के रखा हुआ है। लेकिन जो बढ़ती महंगाई है उस पर आम जनता नाराज है भाजपा से, इसलिए बढ़ती महंगाई का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर आम मतदाता उससे नाराज है। अब देखना है कि विकास पर महंगाई का मुद्दा कितना भारी पड़ता है और क्या नतीजा निकलता है। जबकि यहाँ दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो भी डेरा डाले रहे 2 दिन तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए, यहाँ उन्होंने सभा की
और भाजपा ने पूरी ताकत यहाँ झोंक रखी है, क्योंकि उसके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अपडेट कर देते हैं दर्शकों के लिए। 3 बजे तक 50% वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है और यूपी निकाय चुनाव के लिए